नहीं होगी तो मैं ये देता कि मोदी की विदाई का संकेत। तो कमोबेश मैं इसको इस तरह से देखता हूं और इसको क्यों देखता हूं, इसके पीछे लॉजिक क्या है। आप देखिए, घोसी की सीट जो जीती है इंडिया गठबंधन ने, वो सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत आधार था। उन्होंने जिस तरीके से एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं उनका उसमें पूरा इस्तेमाल किया और उसके इस्तेमाल का नतीजा क्या हुआ कि इन्होंने बहुत बड़ी उम्मीदें लगाई थी। इसके बाद में जो एआई उसकी है ओवैसी की पार्टी है, उसको लड़वाया गया और उसको लड़वाने के बाद में कोशिश ये की गई थी कि किस तरीके से वो किया जाए। उधर मायावती का इस्तेमाल किया गया, मायावती की ओर से संदेश दिया गया कि आप नोटा का बटन दबाएं, ये करें वो करें, जो भी है। इससे आप ये समझिए, दलित मतदाता हो या मुस्लिम मतदाता हो या भूमिहार मतदाता हो, जो भाजपा का बड़ा भारी वोटर बन गया था, वो सब आज दिखाई दिया है इंडिया गठबंधन के साथ। और क्यों दिखाई दिया? वो सपा के साथ हो सकता है ना आता, लेकिन उसे इंडिया गठबंधन पर यकीन है और इंडिया गठबंधन के कारण वो इतना आया कि 47,000 से अधिक मतों से इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार वहां से जीते। पहली चीज तो पहला ये। दूसरा, आप देखिए केरल में जो जीत है वो भी 37,000 से अधिक मतों की जीत है और वहां पर भी इतनी बड़ी जीत में बाकी सबको धराशायी किया है। यह ये बताता है कि आज यकीन जो है उस पर है। फिर इसके बाद देखिए, बागेश्वर जहां पर कांग्रेस हारी है, वहां पर यदि आप देखेंगे बड़ा मतलब 2,500 वोट भी नहीं हुए हैं हार का अंतर, उससे भी कम वोटों से हारी है। यानी जो पिछली बार का वहां की स्थिति थी और आज की स्थिति है, उसके अंतर को आप देखिएगा, उस दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो आज कांग्रेस या इंडिया गठबंधन जो भी कहें, वो बहुत बढ़त के साथ खड़ा है। यह एक बड़ी चीज है और यह गढ़ था बीजेपी का। इसके बाद आइए, आप टीएमसी जीती है पश्चिम बंगाल में और टीएमसी के बाद में जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी और उसके बीच का अंतर भी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नकारने जैसा है। इसके बाद में आप यदि बात करेंगे, अब कौन रह गया? हाँ, झारखंड। झारखंड में आप ये समझिए कि वो सीट इसके पहले उनके पति के निधन के कारण वो खाली हुई थी और वो जब लड़ती है भारतीय जनता पार्टी सहित पूरी ताकत लड़ती है, बावजूद इसके 17,500 से अधिक मतों से वो हारती है। और इस पोजीशन में जब आती है तो यह बता रहा है कि इंडिया गठबंधन जीता ही नहीं है 4 सीट, 7 में से 4 सीट नहीं, सिर्फ जीता नहीं है, उसने एक बड़ा कैनवास तैयार किया है और उसने वो तस्वीर दी है कि आने वाले वक्त में आपने सत्ता और दूसरों की मदद से, सबको ही जानता है 2,500 वोट ये जो है मैनेज कर सकते हैं। क्यों मैनेज कर सकते हैं? कहीं पे डार्क वोट है, कहीं कुछ है, कोई और चीजें हैं, तो उस स्थिति में आ जा। इसलिए वो अंतर आप बहुत बड़ा अंतर मत मानिए। इससे यह प्रतीत होता है कि यह जीत निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की 2024 में आमद का संकेत दे रही है और बहुत अच्छे से दे रही और नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की विदाई का संकेत दे रही। घोसी की सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है, वो अयोध्या के भी पास है, बनारस के भी पास है, गोरखपुर के भी पास है। तो साहब, आपके जो तीनों प्रयोग हैं, एक क्या कहते हैं भगवाधारी योगी आदित्यनाथ, एक गंगा के पुत्र क्या नाम है, गंगा मां ने बुलाया वाले नरेंद्र मोदी, और एक अयोध्या का मॉडल
काशी का मॉडल, ये सब के बाद में उस जगह से जीत के आ गए। तो यह आपको नकारने की शुरुआत हो चुकी है, और यह समझ लीजिए यह जो शुरुआत हुई है ये रुकने वाली नहीं, और यह इनके लिए अलार्म है। हालांकि इसकी शुरुआत तो शुरू हो गई थी हिमाचल प्रदेश से ही, लेकिन अब उत्तर भारत में भी होने लगी है, यह इसका संकेत है जी। और सुनिए, त्रिपुरा का और एक सेकंड में जिक्र कर दूं, उसके बाद खत्म करता हूं। त्रिपुरा में जो कांग्रेस नहीं हारी है, न वहां कांग्रेस लड़ रही थी, वहां पे सीपीएम हारी है। तो ऐसी स्थिति में जो कम्युनिस्ट पार्टी वहां हारी है, तो उसमें उनके बीच की लड़ाई थी, और उसलिए हारी। वहां का प्रयोग पहले से जिस तरह से चल रहा था, इसलिए उसमें कहीं नहीं कर सकते। वहां पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उन लोगों ने एक पूरी मशीनरी का इस्तेमाल किया, वो भी वहां दिखाई देता है। और यही चीज इन्होंने कोशिश की थी। घोसी में तमाम लोगों को वोट नहीं डालने दिया, तमाम सारी चीजों के प्रत्यक्ष वीडियो मौजूद है। उसके बाद ये हालत है जी बिल्कुल। मदारी का खेल चल रहा है, और मदारी का खेल ही दिखाया जा रहा है। अब मदारी का खेल बहुत देर देख लिया लोग, अब उसके बाद में अपने रास्ते और काम पर चलना चाहते हैं। और जब वो काम पर चलेंगे तो नतीजा यही होगा कि 70% लोग इन्हें नकारने के लिए बैठे, और आने दीजिए वक्त, 70% लोग नकारेंगे। ये आपके चैनल पे मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और इसका आंकड़े का एक एक मेरा एनालिसिस है। यदि आप कहेंगे किसी वक्त टाइम देंगे तो सिर्फ इसी पर एनालिसिस कर लेंगे। तो और एक एक राज्य का करेंगे। साहब, जिस तरह की स्थितियां हैं, बदलाव है, वो अभी थोड़ा सा लोगों को स्वतंत्र होने दीजिए। क्योंकि आज स्थिति ये है कि 2014 के बाद में जो लोगों को बेड़ियों में जकड़ दिया गया है, तमाम लोग बोल नहीं पा रहे हैं, डर रहे हैं। वो कहते हैं वक्त आने पे दिखा देंगे। और उनमें तमाम सारे भाजपा से भी जुड़े हुए लोग हैं, उनके वोटर्स भी। तो यह इस बात का संदेश जा रहा है। और जिस तरीके से है, आप खुद देखिए, आपका सर्वे चल रहा है, संभवतः आप जो बता रहे थे आज रात तक आ जाएगा। सुबह आपको खुद पता चल जाएगा कि 70% से अधिक लोगों ने इन्हें नकारा होगा। तो मैं ये दावे से आज कह रहा हूं, अभी रिजल्ट मैंने आपका नहीं देखा है, ना मुझे पता है। 70% से अधिक लोग नकारेंगे, और आने दीजिए, अभी तो फिर भी थोड़ा सा डर है, इसलिए ये डर खत्म होने दीजिए और देखिए जिस तरह से स्थिति आने वाली। क्योंकि इन्होंने जो किया है, जो नफरत का खेल पनपाया है, जिस तरीके से सारी चीजें की हैं, उसके बाद में लोग ये नहीं चाहते। लोग चाहते थे कि ठीक है, हमारे मुताबिक हो, हमारे जिस धर्म को हम मानते हैं उसको बढ़ाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, वो सब ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ वो अपना भविष्य भी देखते हैं, अपने बच्चों का भविष्य भी देखते हैं, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य भी देखते हैं, और बहुत सारी चीजें देखते हैं। और उस स्थिति में अब वो किसी मदारी के खेल में नहीं फंसना चाहते। बहुत देख लिया, मदारी के खेल पे पैसे भी लुटा दिए। अब साहब, हमें अपना भी देखना है। तो कमोवेश अब ये